आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमन की हर बावकार कोशिश का नतीजा मुकासमत और एतमाद शिकनी की शक्ल में बरामद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम नई दिल्ली में 10वें रायसीना मुज़ाकिरात का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत आज वज़ीर-ए-आज़म की इंटर्नशिप स्कीम का एक खुसूसी ऐप शुरू करेगी। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 43 मुल्कों के शहरियों के खिलाफ सफर से मुताल्लिक नई बंदिश लागू करेगी। कबड्डी आलमी कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू होगा। भारतीय मर्दों की टीम इटली से मुकाबला करके अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और क्रिकेट में रायपुर में इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर बैनुल अक़वामी मास्टर्स लीग का T20 खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमन को फरोग देने की हर कोशिश का नतीजा मुकासमत और एतमाद शिकनी की शक्ल में बरामद हुआ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान की क़यादत अक़ल व फहम से काम लेगी। अमेरिका में मुक़ीम मशहूर पॉडकास्टर और कंप्यूटर साइंटिस्ट लेक्स फ्रीडमन के साथ बातचीत में जनाब मोदी ने याद किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अपने हम मनसब नवाज शरीफ को साल 2014 में अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में खास तौर पर मदऊ किया था। उन्हें उम्मीद थी कि दोनों ममालिक एक नए बाब का आगाज करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में पाकिस्तान के देरीना रोल पर उसकी नुक्ताचीनी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया को दरपेश शुकूक व शुबहात अब दूर हो गए हैं कि दहशतगर्दी की जड़ें कहां पैवस्त हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार दहशतगर्दी का मरकज बनकर उभरा है, जिसका जबरदस्त खमियाजा न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत गैर जानिबदार नहीं बल्कि अमन के लिए मजबूती से अहद बस्ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भारत अमन की बात करता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की सरजमीन है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग हम आहंगी के हामिल और अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और चीन के दरमियान मजबूत रिश्ते मुस्तकबिल में जारी रहने चाहिए। पॉडकास्ट के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों के माबैन इख्तलाफात तो होते ही हैं और कभी कभी नाइत्तेफाकियां भी होती हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन तवज्जो इस बात को यकीनी बनाने पर है कि इख्तलाफात तनाज़ात न बन जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जनाब मोदी को एक सख्त मुज़ाकिरातकार कहने जाने पर उन्होंने कहा कि यह सदर ट्रंप की फराखदिली है कि उन्होंने उन्हें सख्त मुज़ाकिरातकार कहा और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों पर उनकी तारीफ की। उन्होंने इशारा दिया कि जनाब ट्रंप के लिए अमेरिका मुकद्दम है और उनके लिए भारत मुकद्दम है। मसनूई ज़हानत AI के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि इस शोबे में दुनिया चाहे जितनी ही आगे चली जाए वो भारत के बगैर अधूरी है। भारत के बिना AI अधूरा है। AI डेवलपमेंट एक कोलैबोरेशन है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सपोर्ट कर सकता है और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस से के हिसाब से AI बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने महात्मा गांधी की काबिलियत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जनशक्ति की ताकत को पहचाना और भारत की जद्दोजहद आजादी को अवामी तहरीक में बदल डाला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका जो तरीक़ेकार है उसके तहत वो हर एक पहल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना चाहते हैं ताकि ये जन भागीदारी की शक्ल में अवामी तहरीक बन जाए। मेरी सरकार की जो नीतियां रहती हैं वो सेचुरेशन की नीति, जो भी योजना होगी 100% लागू करना चाहिए। उसके जो लाभार्थी हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं चुनाव सेंट्रिक गवर्नेंस नहीं चलाता हूं, मैं पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस चलाता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 2025 के 10वें रायसीना मुज़ाकिरात का इफ्तिताह करेंगे। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन इफ्तिताही इजलास में मेहमान खुसूसी होंगे और कलीदी खुतबा देंगे। ये 3 रोज़ा रायसीना मुज़ाकिरात आज से 19 मार्च तक मुनक़िद किए जाएंगे। इस साल का मौजू है कालचक्र, अवाम, अमन और कुर्राए अर्ज।
اس موقع پر دنیا کے پالیسی ساز اور سرکردہ دانشور 6 ذیلی موضوعات پر بات چیت کریں گے، جن میں سیاست میں رخنہ اندازی، منتقل ہوتے ہوئے صحرا، جوار بھاٹے میں اضافہ، ماحولیات کو درپیش 3 پیچیدگیوں کا حل، کون، کہاں اور کیسے، نیز ڈیجیٹل پلانٹ، ایجنٹس، ایجنسیاں اور غیر حاضریاں ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ 10ویں رائے سینا مذاکرات میں تقریباً 125 ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے، جن میں وزراء، سابق سربراہان حکومت و مملکت، فوجی کمانڈر، سرکردہ صنعتکار، ٹیکنالوجی کے سرکردہ ماہرین تعلیم، صحافی، دفاعی امور سے متعلق دانشور، سرکردہ دانشورانہ اداروں کے ماہرین اور نوجوان شامل ہیں۔ 3500 افراد ان مذاکرات میں ذاتی طور پر شرکت کریں گے اور ان مذاکرات کی کارروائی دنیا بھر کے لاکھوں لوگ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دیکھیں گے۔ رائے سینا مذاکرات جغرافیائی سیاست اور جغرافیائی اقتصادیات سے متعلق بھارت کی ایک اعلیٰ کانفرنس ہوتی ہے، جس میں عالمی برادری کو درپیش سب سے زیادہ پیچیدہ معاملات پر بات چیت کی جاتی ہے۔ ہر سال سیاست، تجارت، میڈیا، سول سوسائٹی کے لوگ نئی دلی میں جمع ہوتے ہیں اور جدید ترین دنیا کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، نیز موجودہ دور کے مختلف معاملات پر تعاون کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ سپرنا سائکا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ملاقات کے دوران بھارت نیوزی لینڈ کے تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ جناب لکسن راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم لکسن کا ممبئی کا بھی دورہ کرنے کا پروگرام ہے، جہاں وہ کاروباری افراد کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جناب لکسن کے دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مستحکم کرنا اور عوام سے عوام کے درمیان سبھی شعبوں میں تعلقات کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کل بھارت کے 5 دن کے دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال نے کل نئی دلی میں امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بھارت امریکہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تلسی گبارڈ اپنے کثیر ملکی دورے کے حصے کے طور پر بھارت کا دورہ کر رہی ہیں۔ گبارڈ کے ایشیا دورے کا اختتام کل رائے سینا مذاکرات میں ان کے خطاب سے ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گبارڈ کو رائے سینا مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج وزیراعظم کی انٹرنشپ اسکیم PMIS کا ایک خصوصی ایپ شروع کریں گی۔ اس کا مقصد اسکیم کے دوسرے مرحلے کے لیے رجسٹریشن کو آسان بنا کر اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس ایپ پر درخواستیں 31 مارچ تک قبول کی جائیں گی۔ اس ایپ کے تحت موبائل فون کے وسیع استعمال میں اور زیادہ اضافہ کر کے کمپیوٹر تک محدود رسائی کے چیلنج کو دور کرنا ہے، جس سے درخواست دہندگان کے لیے ایک آسان متبادل فراہم ہوگا۔ ایپ شروع کیے جانے کے ساتھ ساتھ PMIS کے لیے ایک خصوصی مرکز بھی کولکاتہ میں شامل کیا جائے گا۔ یہ مرکز کارپوریٹ امور کی وزارت اور بھارتی صنعت کی کنفیڈریشن کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شیوپور کے کونو نیشنل پارک میں آج مزید 5 چیتے کے بچے چھوڑے جائیں گے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ جنوبی افریقہ سے لائی گئی مادہ چیتا گامینی کو کونو نیشنل پارک میں چھوڑا جائے گا۔ گامینی کے ساتھ اس کے 2 نر اور 2 مادہ بچے بھی ہوں گے۔ پارک کے کھجوری سیاحتی زون میں جاری تحفظاتی کوششوں میں اس قدم کو اہم سنگ میل مانا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ 43 ممالک کے شہریوں پر نئی سفری پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ان ممالک میں پاکستان، افغانستان اور روس شامل ہو سکتے ہیں۔ سیکورٹی افسران کی جانب سے سفارش کردہ فہرست میں ملکوں پر سفری پابندی عائد کرنے کے مقصد سے انہیں 3 زمروں ریڈ، اورنج اور یلو میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ریڈ لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب امریکہ میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پاکستان اور روس کو دیگر 10 ممالک کے ساتھ اورنج لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، جن پر مکمل پابندی کی بجائے جزوی سفری بندشیں نافذ ہوں گی۔ اورنج لسٹ میں میانمار، بیلاروس، ہیٹی، لاؤس، ایریٹریا، سیئرا لیون، جنوبی سوڈان اور ترکمانستان جیسے ممالک شامل ہیں۔ سفری پابندیوں سے متعلق ڈرافٹ میں افغانستان، ایران، لیبیا، جنوبی کوریا اور بھوٹان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ان ملکوں کے شہریوں کو ویزا کی مکمل معطلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2 امریکی خلا نورد جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر 9 ماہ سے پھنسے ہوئے ہیں، کل رات زمین پر واپس آ جائیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ناسا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سنیتا ولیمز اور بچ ولمور کو ایک اور امریکی خلا نورد اور ایک روسی خلا نورد کے ساتھ
स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन क्राफ्ट में लाया जाएगा। ये दोनों खला नवर्द पिछले साल जून के महीने से ISS पर फंसे हुए हैं। नासा के खला नवर्द निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बनोव भी ड्रैगन कैप्सूल से वापस आएंगे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की ये सबर आजमाई का खात्मा होगा कि वो 9 माह से खला में फंसे हुए हैं। ऐश्वर्या राय निगम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। सुप्रीम कोर्ट मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले का अज खुद नोटिस लेने के मामले की आज समाअत करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच आज अज खुद नोटिस वाले इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछली समाअतों में चीफ जस्टिस खन्ना की क़यादत वाली बेंच ने मुल्क भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को हिदायत दी थी कि वो इस्मत दरी और कत्ल के इस मामले पर हुए मुजाहिरों में शामिल डॉक्टरों और तिब्बी पेशावर अफराद के खिलाफ कार्रवाई न करें, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से की गई अपील के जवाब में काम पर लौट आए थे। 3 रोजा आसियान गेमिंग समिट फिलीपींस के मनीला के शंग्रीला द फोर्ट में आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान बुध के रोज तक चलने वाली इंटरनेशनल गेमिंग कॉन्फ्रेंस में एशिया और उसके बाहर के करीब 1600 शुरा हिस्सा लेंगे। कबड्डी आलमी कप 2025 आज शाम से इंग्लैंड में शुरू होगा। इस दौरान मर्दों की भारतीय टीम इटली के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कबड्डी की जानिब से मुनक़िद किया जाने वाला यह कबड्डी आलमी कप का दूसरा एडिशन है और यह पहली बार एशिया से बाहर मुनक़िद हो रहा है। दिफाई चैंपियन भारत मर्दों और खवातीन के जुमरों में इस एडिशन में भी अपने विरसे को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। भारत ने पहले इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 का खिताब जीत लिया है। कल रात रायपुर में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रायन लारा की वेस्टइंडीज मास्टर्स ने 7 विकेट के नुकसान पर महज 148 रन बनाए। जवाब में सचिन तेंदुलकर की क़यादत वाली इंडिया मास्टर्स टीम ने 18वें ओवर में यह निशाना हासिल कर लिया। अंबती रायडू ने 50 गेंदों में 74 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया तौर पर शाया किया कि पाकिस्तान से अमन अमल के बदले दुश्मनी और धोखा मिला। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के हर अमन का दुश्मनी और गद्दारी से जवाब दिया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ज़ैली सुर्खी है, बोडोलैंड में क़याम अमन का एक मजबूत पैगाम अमित शाह। उमूर दाखिला इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की 57वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की अलगार, कई मकानात नजर आतिश। इनकलाब ने इस खबर को सफाई अव्वल पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, आसियान ममालिक के वज़राए दिफा की मीटिंग बुध को 10 रुकन ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। अखबार की दैली खबर है, हिंदुस्तान की अहम सिफारती कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग 17 से 19 को मुनक़िद। दिल्ली हज कमेटी की अफ्तार पार्टी में मुश्तरका सकाफत और तहजीब की झलक। वजीर आला रेखा गुप्ता, मरकजी वज़रा और कई मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। यकजहती और गंगा जमनी तहजीब हमारी रूह में पेवस्त, कौसर जहां। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमन की हर बावकार कोशिश का नतीजा मकासमत और एतमाद शिकनी की शक्ल में बरामद हुआ है। वज़ीर आज़म आज शाम नई दिल्ली में 10वें रायसीना मुज़ाकिरात का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत आज वज़ीर आज़म की इंटर्नशिप स्कीम का एक खुसूसी ऐप शुरू करेगी। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 43 मुल्कों के शहरियों के खिलाफ सफर से मुताल्लिक नई बंदिश लागू करेगी। कबड्डी आलमी कप 2025 आज शाम इंग्लैंड में शुरू होगा। भारतीय मर्दों की टीम इटली से मुकाबला करके अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और क्रिकेट में रायपुर में इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर बैनुल अक़वामी मास्टर्स लीग का T20 खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।